हरे कृष्णा। तो मैं अनुत्तम चैतन्य दास, पतित अनुत्तम चैतन्य दास, आप सब भक्तों के चरण कमलों में अपना विनम्र प्रणाम करता हूँ। कृपया मुझे आप सब अपनी कृपा कीजिए ताकि मैं श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर जी के बारे में आप सबको कुछ पढ़कर बता सकूं। तो जैसा कि देखा जाता है कि हम जीवात्मा जिस भी वस्तु, जिस भी व्यक्ति के बारे में, स्वभाव के बारे में जानते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा सुनते हैं, वैसा ही स्वभाव अपनाने का, वैसा ही गुण हमारे अंदर आता है, वैसे ही चीज़ों के प्रति, वस्तुओं के प्रति हमारा आकर्षण बढ़ता है और उसका अनुभव करना चाहते हैं। यदि हम भक्ति के पथ पर आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमको भी अधिक से अधिक हमारे महान वैष्णव आचार्य भगवान के बारे में अधिक से अधिक श्रवण करना चाहिए। तो मैं अपना प्रयास कर रहा हूँ, कृपया आप मेरा साथ दीजिए। तो मैं शुरू करता हूँ। श्री पुरुषोत्तम अपने बाल्यकाल से ही श्री नित्यानंद के श्री चरण के ध्यान में लगे रहते थे। श्री सदाशिव कविराज बड़ो महाशय श्री पुरुषोत्तम दास तहार तनय आजन्मनि मग्न नित्यानंद चरणे निरंतर बाल्य लीला करे कृष्ण शने। श्री सदाशिव कविराज बहुत बड़े महात्मा थे। उन्हीं के पुत्र थे श्री पुरुषोत्तम दास। वे जन्म से लेकर ही नित्यानंद के चरणों के प्रति निमग्न रहते थे तथा वे सदा ही श्री कृष्ण के साथ बाल्य लीला किया करते थे। चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 11। सदाशिव कविराज महाभाग्यवान जार पुत्र श्री पुरुषोत्तम दास नाम बाह्य नाही पुरुषोत्तम दासेर शरीरे नित्यानंद चंद्र जार हृदय बिहरे। सदाशिव कविराज आध्यात्मिक भाग्यशाली थे जिनके पुत्र हुए श्री पुरुषोत्तम दास। उनके शरीर में बाहरी बोध नहीं था क्योंकि उनके हृदय में नित्यानंद चंद्र सदा विहार किया करते थे। चैतन्य भागवत। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर के प्रमुख शिष्य थे श्री माधवाचार्य, श्री यादवाचार्य, देवकीनंदन दास आदि। वे सभी कुलीन ब्राह्मण वंश के थे। श्री माधवाचार्य नित्यानंद प्रभु की पुत्री गंगा देवी के पति थे। श्री देवकीनंदन दास श्री वैष्णव वंदना नामक ग्रंथ के लेखक थे। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर का श्री विग्रह पहले चाकदह और शिमुराली स्टेशन से कुछ दूरी पर सुख सागर में उन्हीं के श्रीपाठ में विराजित था। जब सुख सागर गांव का विनाश हो गया तभी श्री विग्रह को चांदुड़िया में लाया गया था। वर्तमान समय में उस श्री विग्रह की सेवा दूसरे दूसरे विग्रहों के साथ श्री विराट नामक स्थान के गंगा के वंशधरों के द्वारा की जा रही है। पुरुषोत्तम ठाकुर का पाठ वसु जानवा पाठ नाम से परिचित है। वहां के वर्तमान सेवायत का नाम है श्री सीतानाथ दास। चैतन्य चरितामृत आदि लीला। श्री पुरुषोत्तम ठाकुर के पुत्र हुए श्री कानू ठाकुर। तार पुत्र महाशय श्री कानू ठाकुर जार देहे रेह कृष्ण प्रेमामृतपुर। उन पुरुषोत्तम ठाकुर के पुत्र हुए महाशय श्री कानू ठाकुर जिनके शरीर में कृष्ण प्रेमामृत की धारा प्रवाहित थी। चैतन्य चरितामृत आदि लीला। श्री सदाशिव कविराज के पुत्र हुए श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर। उनके पुत्र हुए श्री कानू ठाकुर। श्री कानू ठाकुर के संबंध में परंपरा कहती है कि श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर की पत्नी थी श्रीमती जानवा। ठाकुर कानू के जन्म के उपरांत ही श्रीमती जानवा दिवंगता हो गई। श्री नित्यानंद प्रभु ने जब यह बात सुनी तो वे उनके घर गए और शिशु कानू को साथ लेकर खड़दह गांव में आ गए। श्री कानू ठाकुर का जन्म 1457 शकाब्द बांग्ला के 942 वर्ष की
आषाढ़ी शुक्ला द्वितीया की रथ यात्रा के दिन हुआ था। श्री कानू ठाकुर अथवा कानाई ठाकुर की कृष्ण भक्ति देखकर श्री नित्यानंद प्रभु ने उनका नाम शिशु कृष्ण दास रखा था। श्री कानाई ठाकुर 5 वर्ष की आयु में श्रीमती ईश्वरी जानवा देवी के साथ श्री वृंदावन धाम में गए थे। वहां पर श्री जीव गोस्वामी आदि प्रमुख आचार्यों ने उनका नाम ठाकुर कानाई रख दिया था। लोक परंपरा के अनुसार वृंदावन में जिस समय ठाकुर कानाई कीर्तनानंद में मस्त होकर नृत्य कर रहे थे, उस समय उनके दाहिने पैर का नुपुर उनके पैर से लुप्त हो गया था। ठाकुर कानाई ने उस समय घोषणा की कि उनका नुपुर जिस जगह पर गिरा है वे वहीं पर रहेंगे। जशोहर जिले के अंतर्गत खाना नामक ग्राम में उनका नुपुर गिरा हुआ था। तभी से ठाकुर कानाई वहीं पर आकर रहने लगे थे। प्रेम विलास ग्रंथ में उल्लेख है कि ठाकुर कानाई खेतरी के उत्सव में श्रीमती जानवा माता के साथ उपस्थित थे। श्री पुरुषोत्तम दास ठाकुर के जिस भांति अनेक शौक्र ब्राह्मण शिष्य थे, उसी भांति श्री कानाई ठाकुर के भी अनेक शौक्र ब्राह्मण शिष्य थे। बर्गियों के शोरगुल के समय श्री कानाई ठाकुर के वंशधर विग्रहों के साथ अपने बोधखाना गांव को छोड़कर नदिया जिले के अंतर्गत भाजन घाट नामक गांव में आकर रहने लगे। इसके उपरांत बर्गियों की अशांति के उपरांत कानाई ठाकुर के कनिष्ठ पुत्र के वंशधर हरि कृष्ण गोस्वामी फिर से बोधखाना में आकर रहने लगे थे और वहीं पर प्राणवल्लभ नामक विग्रह की उन्होंने प्रतिष्ठा की थी। वर्तमान में वराह नगर में बोधखाना के गोस्वामी के वंशधर ही हरिपद गोस्वामी M.A. काव्य सांख्य व्याकरण तीर्थ महाशय का वास है। श्री कानाई ठाकुर के एक प्रसिद्ध शिष्य थे साम वेदीय कौमुदी शाखा के राड़ी श्रेणी के ब्राह्मण श्री राम। मेदिनीपुर जिला की शिलावती नदी के तट पर गढ़ देवता नामक गांव में श्री कानाई ठाकुर के शिष्यों का वास था।